नमस्कार साथियों, नॉलेज विद अनिल में फिर एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पता नहीं तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई विदेश में बैठ करके बोलता है मोदी तानाशाह हैं, मोदी सारे पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में बंद किए दे रहे हैं, जो उनके विरोध में बोलता है उसको जीना हराम कर दे रहे हैं, उसको जेल में डाल दे रहे हैं, उसको ईडी से फंसा दे रहे हैं, उसको सीबीआई से फंसा दे रहे हैं। अरे भाई एक बात है, मुझे बताओ, राहुल गांधी भी बेल पे हैं, सोनिया गांधी भी बेल पे हैं, पी चिदम्बरम बेल पे हैं, अभी संजय गांधी भी बेल पे आए हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सब जेल में हैं, और अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जेल में हैं। क्या जनता को इतना नहीं पता है कि उन्होंने किया क्या है, किस लिए वो जेल गए हैं? हाई कोर्ट की टिप्पणी अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्या कहती हैं? उसके बावजूद भी कोई विदेश में बैठ करके, अपने ही देश में बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी को तरह तरह की गालियों से नवाजा जा रहा है। आखिर क्यों? अगर वो तानाशाह होते तो 10 साल में कहीं ना कहीं से तानाशाही नजर आती। हाँ, उनके लिए तानाशाह हो सकते हैं जो चोर हैं, जिन्होंने बेईमानी किया है, जिन्होंने देश का पैसा लूटा है। ऐसे लोगों के खिलाफ तानाशाही रवैया अपनाना भी जरूरी है। अभी तक क्या होता था, तुम्हारी पार्टी आएगी, चुनाव में एक दूसरे का खूब विरोध करेंगे, गाली गलौज करेंगे, राजनीतिक विरोध। लेकिन सरकार सत्ता में किसी भी पार्टी की आ जाए, तुरंत मेल मिलाप हो जाता था कि तुम मेरी मत खोलना, मैं तुम्हारी, कल को मेरी सत्ता आएगी तो मैं तुम्हारी नहीं खोलूंगा। इसी वजह से हमारे आपके आम जनता के सामने इनके भ्रष्टाचार सामने नहीं आ रहे थे, और इनके भ्रष्टाचार को अगर उजागर करके और कोई भी संवैधानिक संस्था इनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो मोदी तानाशाह हो गए। अरे हद हो गई यार। आज सब कुछ साबित हो रहा है, नोटों के भरे बंडल निकल रहे हैं, कभी किसी की स्टेटमेंट पेपर में क्या निकला, फलाने में क्या निकला। अरे आप एक चीज देखिए कि आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच रहा है। 25 करोड़ गरीबी रेखा से लोग बाहर निकल चुके हैं। फिर लोग कहते हैं कि जब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए तो उनको 80 करोड़ को राशन क्यों दिया जा रहा है? अरे भाई आप एक बात बताइए, 80 करोड़ को अगर राशन दिया जा रहा है तो इसलिए दिया जा रहा है कि जैसे कि वो गरीबी से बाहर निकले तो कम से कम उनको एक बैकअप मिलता रहे, कि ऐसा ना हो कि हम बैकअप छीन ले और फिर वो गरीबी में आकर के गिर जाए। तो ये तो अच्छी बात है, इसको गलत कैसे कहा जा सकता है? फिर कहते हैं चुनाव आयोग इनके कहने से चलता है, ईडी सीबीआई सारी संस्थाएं इनके कहने से चलती हैं। अरे भाई, अगर ईडी सीबीआई या इंटेलिजेंस एनआईए ये सब बनाई गई हैं हमारे वहां, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो इनका कोई काम नहीं है? ये चोरों को पकड़ने के लिए तो बनाई गई हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने के लिए तो बनाई गई हैं, तो वो करा जा रहा है, उसमें गलत क्या है? तो इसलिए ये तानाशाही वाला जो सिस्टम बता रहे हैं लोग, 10 साल में तो हमको नरेंद्र मोदी जी कहीं से नहीं लगे कि वो तानाशाह हो सकते हैं, या तानाशाही वाला कोई रवैया उन्होंने अपनाया होगा। लेकिन कुछ लोग मीडिया में भी बैठे लोग हैं, कुछ विदेश में बैठ करके, कल के लड़के, वो भी आज मोदी को तानाशाह कह रहे हैं। अरे अगर तानाशाह होते ना तो आप लोग इस भाषा में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल नहीं सकते थे। और उत्तर कोरिया का भी जिक्र किया जा रहा है, रशिया का भी जिक्र किया जा रहा है। हमारे देश में अगर दूसरी पार्टी जीत जाती है तो संस्था ठीक है, और अगर मोदी ही जीतते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ही जीतती जा रही है, तो उन्होंने जनता के विश्वास जीता है, जनता के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है। इसलिए हम तो सब लोगों से यही कहेंगे कि जो बैठ करके लोगों यहां प्रधानमंत्री को तानाशाह कह रहे हैं, वो अपने गिरेबान में झाके बस। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।